अभी हम जहाँ हैं ये मगलैया गांव है और इस गांव के मजदूर उत्तराखंड के धराली में काम करने के लिए गए थे और वहाँ मलबा का सैलाब आया। उस मलबा के सैलाब में वो तब्दील हो गए, बह गए, उनका कोई पता नहीं चला। और परिजन का मानना है कि हमारा जो भाई जो बेटा कमाने गए थे वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। और ये मगलैया जो गांव है ये पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत आता है और आज इस गांव में 8 पुतला बनाकर अंतिम दाह संस्कार किया गया था, जिसका साक्षी हमारे सिकटा विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी अभिनंदन कुमार भी रहे और आज ये पहुंचे हुए हैं। और बहुत दुख के साथ हमको रिपोर्टिंग भी करना पड़ रहा है कि हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उस व्यवस्था का दिन ये है कि आज लगभग 6 दिन हो गया, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से इस घटना को पुष्टि करने के लिए मगलैया गांव में कोई ऊपर से अधिकारी नहीं आया। तो हम इनसे बातचीत करेंगे, चूंकि ये सिकटा विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी है और जन सुराज पार्टी से ये आते हैं और जन सुराज पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि बिहार बदलाव। और इस बिहार में जो भ्रष्ट व्यवस्था है और नीतीश कुमार की लाचार जो व्यवस्था है, उसी लाचार व्यवस्था के दिन है कि आज 6 दिन हो गया, लेकिन जिला से कोई ऐसा अधिकारी इस मामला को जांच करने के लिए नहीं आए। आप अभिनंदन जी आज पूरे इस गांव को दौरा किए हैं, आपको क्या अनुभव हुआ है? परिजनों से मिले हैं, पहले इस चीज को आप सजा कीजिए, उसके बाद हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस घटना की जितनी भी हम संवेदना व्यक्त करें वो कम है। इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ उनके ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि इस दुख की घड़ी में दुख झेलने की क्षमता दे। देखिए, एक प्रकार से इस घटना के बारे में कहा जाए तो ये घटना नहीं है, एक व्यवस्थित तरीका से व्यवस्था से लाचार जो व्यक्ति बाहर गए। अगर हमारे यहाँ रोजी रोजगार रहता तो हमारे यहाँ कोई बाहर जाता नहीं जाता, यहाँ उसी व्यवस्था के कारण यहाँ के लोग गए हैं। देखिए, सिर्फ यही घटना नहीं है, इससे पहले जितनी भी घटना घटी है, आप मौरवी में गुजरात में जो पुल ढहा उसमें भी बिहार के लोग मरे, कश्मीर में जो घटना हुई उसमें भी बिहार के लोग मरे, जो उत्तराखंड में जो टनल वाली घटना हुई उसमें भी बिहार मरे। घटना कहीं भी हो कैसी भी हो, लेकिन मरेगा बिहारी ही। रीजन क्या है? इसका कारण यही है कि पलायन इतना खराब स्थिति में है यहाँ का लोगों का कि अगर लोग घर से ना जाए कमाने तो परिवार खाए बिना मर जाएगा। तो यही व्यवस्था का बदतर जो कहा जाए ना, एक व्यवस्था खराब होना कहा जाता है, खराब नहीं है, बदतर व्यवस्था है। उसी का ही नतीजा है कि यहाँ के लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं, इनके साथ अप्रिय घटना हो जाती है। आज जो कंडीशंस है, देखिए कितनी आप इसको अगर इंसान है तो आप इसको सहने की भी क्षमता अपने में आप में कम हो जाती है। जिस पिता का जवान लड़का मर रहा है, जिस पत्नी का पति का देहांत हुआ है, उसका लाश तक नसीब नहीं हुआ है, लोग पुतला बना कर किए हैं। बिहारियों की आज दुर्गति ये हो गई है कि कहीं मर जाए कोई पूछने वाला नहीं है। आज 6 दिन हो गया, यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ के नालायक मुख्यमंत्री, नालायक इसलिए कह रहे हैं कि जिस राज्य का में अगर एक जिला में ऐसे टोटली 25 इस जिला से लोग का मृत्यु हुआ है, जिस एक जिला से 25 लोगों की मृत्यु हो गई, उस राज्य का मुखिया अभी तक सोया है ना। उत्तराखंड के प्रशासन से अभी तक बात किया है ना, यहाँ का जिला प्रशासन कोई उत्तराखंड के प्रशासन से बात किया कि हमारे यहाँ के जो नागरिक का डेथ हुआ है, जो मलबा में दबे हैं, उनकी क्या स्थिति है, कोई बच गया है तो उनकी बचने की संभावना है कि नहीं, या हो सकता है कि उनको अगर लाश नहीं मिल रहा है तो कैसे निकाला जाए। इसीलिए इनको बोल रहे हैं नालायक। ना इनसे शासन चल रहा है ना प्रशासन चल रहा है। तो इस नालायक प्रशासन को ये चेतावनी भी है। हम लोग 2-3 घंटे में जा भी रहे हैं प्रशासन के पास, डीएम से मिलने जाने प्रयास कर रहे हैं मिलने। अगर नहीं हो सकता है कि मिले या ना मिले, लेकिन अपने तरह से पूरा प्रयास होगा। हाँ, प्रयास होगा मिलने का। उनको 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि फाइनली वहाँ से जितना भी अगर मलबा में दबा हुआ लाश है, अगर फाइनलाइज करके अगर यहाँ ला सकते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर क्लियर करिए। उसके अलावा एक उचित मुआवजा क्यों 4 लाख का मुआवजा नहीं, कम से कम 50 लाख का मुआवजा होना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्थित तरीका से आप अपने राज्य के नागरिकों को रोजगार नहीं प्रोवाइड किए, जिसके बदौलत वो आप उत्तराखंड में गए और वहाँ प्राकृतिक आपदा आई और उनमें उनका मृत्यु हो गया। तो ये सीधे तौर पे सिस्टम का फेलियर है। तो सिस्टम के फेलियर होने के नाते कम से कम 50 लाख का मुआवजा और हर एक परिवार से एक आदमी का
कम से कम गवर्नमेंटल तरीका से रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको जो 8 आदमी मरे हैं, इसमें आप देखिएगा, समझिएगा तो रूह कांप जाएगा आपको। देखिए आपको बताते हैं, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका उम्र लगभग 18 से 19 बरस है। जिस उम्र में मतलब एक होता है कैरियर बनाने का, पढ़ाई करने का उम्र होता है। सुशील कुमार जिनका उम्र 18 बरस है, अनिल कुमार 21 बरस उम्र है, आपको राकेश कुमार 22 बरस उम्र है, संदीप साहब 20 बरस उम्र है, संदीप कुमार मुखिया आप उनके 19 बरस उम्र में। जितने भी हैं सबसे समझिए कि बिहार के वो क्रीम है।